हमारे प्यार की इंसल्ट कर रही हैं आप वेदिका जी, और वो भी क्यों? क्योंकि मैंने पंक्ति की मदद करने की कोशिश की इसलिए। तो आपको लगता है कि मैं एक जाहिल और एक गिरा हुआ इंसान हूं? नहीं समझती थी मैं ऐसा। मेरे दिमाग में जो तुम्हारी तस्वीर थी ना, वो चूर चूर हो गई है साहिल, और मुझे नहीं पता वो कब जुड़ेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम वो साहिल हो ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो। फिर से मुझे धोखा दिया आपने, मेरा दिल तोड़ दिया आपने फिर से। जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लगे छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना। संभालो अपने आप को साहिल। क्यों करिए मेरे साथ वो ऐसा? सिर्फ उस रात की वजह से? ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं आप सबको ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये साहिल वेदिका की गाड़ी इतनी आसानी से टूट जाएगी? नहीं टूट सकती इतनी आसानी से ये कहानी। बेटा संभाल। वो नहीं समझना चाहती तो ठीक है, इसके बाद मैं उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, उनके पास जाने की कोशिश नहीं करूंगा मैं। यही सही रहेगा कि मैं अपने आप से कहूं कि साहिल और वेदिका की अनोखी प्रेम कहानी कभी थी ही नहीं। और अब मुझे पता मुझे क्या करना है। क्या करेगा तू? क्या करना चाहता है? छोड़िए मुझे, हाथ मत लगाइए। अरे साहिल बेटा, ऐसा कुछ मत करना। हाँ तो जाके उसे मना ले, वो मान जाएगी। जा जा बेटा। आसानी साहब एक बार बात कर लीजिए। पुनीश जी का वार फिर एकदम निशाने पे लगा है। बुरा तो हमें भी लग रहा है, साहिल की हालत खराब है, मगर क्या करें हम, अपने बच्चे की खातिर ये सब कुछ करना पड़ रहा है हमें। और फिर पुनीश जी के खिलाफ तो हम कभी नहीं जाएंगे ना। पंक्ति के साथ साथ मैं भी कमरे में था। अगर पंक्ति मेरे साथ सोई है तो इसका मतलब ये कि मैं भी पंक्ति के साथ सोया हूं। तुम कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगा, जिंदगी भर।
तुम मेरी शादी वाले दिन मेरे लिए और पंक्ति के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। इतनी महंगी प्रॉपर्टी कौन गिफ्ट करता है? ये देखिए वेदिका जी, सिर्फ प्रॉपर्टी के पेपर्स ही नहीं, इन दोनों का अकाउंट भी चल रहा है साथ में, जॉइंट अकाउंट। वेदिका जी यकीन मानिए मैं नहीं यकीन कर सकती तुम पर साहिल, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम वो साहिल हो ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। कैसे भगवान, कि कैसे हो गए साहिल और मेरे रिश्ते में एक दूसरी औरत कैसे आ गई? मैंने इतने मुश्किल से साहिल पर फिर से यकीन किया, उसे एक और मौका दिया, उसने फिर से मेरा भरोसा तोड़ दिया। क्यों? क्यों भगवान? क्यों? क्या कर रही हो? आपसे पूछने आई हूँ वेदिका जी कि आप साहिल पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रही हैं। एक बात को कितनी बार दोहराऊं मैं कि साहिल जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ मेरी मदद करने के लिए कर रहा है। जब वो कह रहा है कि वो नहीं जानता कि वो प्रॉपर्टी के पेपर मेरे नाम पर कैसे हुए, तो वो नहीं जानता। उस पर यकीन करिए आप। क्या एक कागज का टुकड़ा साहिल की सच्चाई और आपसे आपके भरोसे से भी बढ़कर होगी? तुम यहाँ से जाओ पंक्ति, मुझे तुम्हारे मुंह से साहिल की सफाई सुनने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम हो कौन? तुम्हारी शादी की वजह से मैं पिछला सब कुछ भुला के साहिल पर फिर से भरोसा करने की कोशिश कर रही थी। गौरव का तुम्हारी जिंदगी में आना मेरे लिए साहिल पर फिर से ट्रस्ट करने की शुरुआत थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वेदिका जी रुकिए, प्लीज रुकिए। छोड़ो वेदिका जी, मेरी बात सुनिए। हो क्या गया आपको? वेदिका जी, साहिल की ये हालत मुझसे नहीं देखी जा रही। आपको नजर क्यों नहीं आता वेदिका जी कि साहिल का प्यार आपके लिए कितना सच्चा है, कितना गहरा है? क्यों नहीं देख पा रही आप? आपको मुझे जो कहना है आप कहिए। दूसरी औरत धोखेबाज झूठी बोल है वो, लेकिन आज मैं अपनी बात आपसे मनवा के रहूंगी, वरना हम लोग ना ऐसे ही फंसे रहेंगे, इसी भंवर में घूमते रहेंगे और इसका कोई सलूशन नहीं निकलेगा। साहिल बेचारा रोज रोज अपना प्यार साबित करने की कोशिश करता रहेगा और हर दिन ऐसी कोई बात होती रहेगी जिससे आप उस पर फिर से शक करती रहेंगी। क्यों? बस उस एक रात की बात की वजह से, जिसको हम ये कह के थक गए कि उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन नहीं, उस एक बात को पतंगड़ बनाकर रख दिया आपने। उस एक बात की वजह से वेदिका जी आप सब कुछ बर्बाद कर रही हैं। अपना प्यार, अपना घर, अपनी फैमिली, सब कुछ। वेदिका जी, एक बात कहूं आपसे वेदिका जी, साहिल जैसा लाइफ पार्टनर पाने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती। और आपके पास तो साहिल ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी आपको उसकी कदर नहीं है। सब मत करिए, उस बेचारे का दिल मत तोड़िए बार बार ऐसे, अपने से दूर मत करिए उसको। यकीन करिए साहिल पर,
मेरी और गौरव की शादी ना होने की वजह थी गौरव की सोच, साहिल नहीं। तो उसकी वजह से आप अपना रिश्ता क्यों तोड़ रही हैं? आप मुझे अपना दोस्त नहीं मानती ना वेदिका जी, लेकिन कम से कम इंसानियत की खातिर से प्लीज वेदिका जी, प्लीज आप साहिल को एक्सेप्ट कर लीजिए। मुझे तुम बस एक बात बताओ, गौरव ने जो कहा वो सच है ना? तुम साहिल से प्यार करती हो, है ना? स्टॉप इट वेदिका जी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ, मैं मानती हूँ मुझे अब तक साहिल जैसा लड़का नहीं मिला, मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ, वो बहुत खास है मेरे लिए, इसीलिए उसे इस तरह से तड़पता हुआ नहीं देख सकती। और जहां तक बात रही प्यार की, तो इतना जरूर कह सकती हूँ मैं कि अगर साहिल की जिंदगी में आप नहीं होती ना, तो उसका प्यार पाने के लिए लड़ मरती मैं। और इसीलिए अगर आज फिर से आपने साहिल को नहीं अपनाया, अपना पति पत्नी का रिश्ता तोड़ दिया, तो मैं साहिल से शादी कर लूंगी। आई विल मैरी हिम वेदिका जी। मैं साहिल को शादी के लिए प्रपोज करूंगी। शादी के बाद उससे अपने साथ अमेरिका चलने को कहूंगी। कल महाशिवरात्रि है, शिव जी की ये मूर्ति उसी के लिए स्थापित हुई है। अब से 10 घंटों के अंदर अगर आपने साहिल को नहीं अपनाया, उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया ना वेदिका, इसी मंदिर में मैं साहिल से शादी करूंगी। उसे इतना प्यार दूं कि आपका दिया हुआ हर गम भूल जाएगा, क्योंकि अब इस तरह से तड़पता हुआ नहीं देख सकती मैं उसे। और अगर इसी को प्यार कहते हैं वेदिका जी, तो हाँ, मैं प्यार करती हूँ। लेकिन साहिल आपका था, अब भी आपका है। अगर आप चाहती हैं तो रोक लीजिए मुझे। ले जाइए अपने साहिल। न बन जाने दीजिए उसे मेरा। माया, मैं हर तरफ से कोशिश कर चुका हूं, बहुत ट्राई की मैंने वेदिका जी को समझाने की कि मैंने उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। अरे एक बार तो मेरी बात समझने की कोशिश करे, लेकिन बार बार सिर्फ मुझ पे शक करती रहती माया। थक गया, मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। साहिल, सबसे पहले अपने आप को संभालो, शांत हो जाओ साहिल। ऐसे हड़बड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। साहिल, मैं जानती हूँ कि वेदिका जो कुछ भी कर रही है वो सही नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि वो बिना वजह तुम पे शक कर रही है, लेकिन साहिल, कभी उसकी जगह अपने आप को तो रख के देखो। साहिल, तुम दोनों का रिश्ता और रिश्तों जैसा नहीं है, सबसे बहुत अलग है। तुम्हें पता है ना कि वेदिका को कितने लोगों ने ये कहा है कि एक बड़ी उम्र की औरत के साथ एक छोटे उम्र के आदमी का रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। मर्द उब जाते हैं, हम उम्र की साथी ढूंढने निकल जाते हैं। साहिल, आई नो कि तुम वैसे नहीं हो एंड यू लव वेदिका। वेदिका भी दुनिया से लड़के तुम्हारे साथ है।
क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं तो ये डर होगा ना। ऊपर से वो पंक्ति के साथ तुम्हारा जो कुछ भी हुआ था, उससे उसका ये डर और बढ़ गया है साहिल। साहिल, जब उसने शुरू में ही इतना टाइम लगाया था तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट करने में, अब जब वो तुमसे उससे ज्यादा प्यार करती है, क्या उसे इनसिक्योरिटी नहीं हो रही होगी? क्या उसे तुम्हें खोने का डर नहीं होगा? साहिल, इस वक्त वेदिका को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, नहीं तो वो टूट जाएगी। साहिल, अगर अपने प्यार को बचाना चाहते हो तो वेदिका का साथ दो। उसका ये जो डर है ना, अपने प्यार से निकालो, उसे इतना प्यार दो कि ये डर सब निकल जाए। और साहिल, तुम उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि वेदिका तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा प्यार है, और वो तुमसे प्यार करती है। वो जो कुछ भी कर रही है ना साहिल, उसका प्यार है, शक नहीं है। उसका सच्चा साथी बनो, उसका हाथ पकड़ के उसे सही रास्ता दिखाओ। साहिल, तुम दोनों के इस खूबसूरत रिश्ते ने कितने प्यार करने वालों को उम्मीद दी है। साहिल, इस उम्मीद को टूटने मत दो। इस रिश्ते को और खूबसूरत बनाओ, और ये सिर्फ तुम ही बना सकते हो, अपने लिए, दूसरों की खातिर। साहिल, मैं क्या करूं माया, वो बार बार मुझ पे सिर्फ शक करते रहती है। मैंने कितनी कोशिश की, पर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो। शायद इस वक्त मेरे दोस्त को एक जबरदस्त झटके की जरूरत है, जो है उसका डर। साहिल, उसके डर के साथ खेलो, उससे दूर रहो तुम। उसका डर तुम इस हद तक बढ़ाओ कि उसे लगे कि वो तुम्हें पूरी तरह खो चुकी है। देखना, दाल तभी गलेगी। तुम सही कर रहे हो, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। क्या कह रहे हो तुम साहिल? हम ऐसा कैसे कर सकते बस हैं? नाटक करना है पंक्ति। पति पत्नी बनकर हमें बस वहां बैठना है और दिखाना है कि हम एक्चुअली शादी कर रहे हैं। वहां मंडप पे बैठना है ताकि वेदिका जी को यकीन हो कि साहिल भी उनसे दूर जा सकता है। हम दोनों की शादी देखकर वो शायद इस रिश्ते को बचाने आ जाए। पर मैं साहिल, पंक्ति प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है। मैं किसी भी हाल में वेदिका जी को खो नहीं सकता। पंक्ति, मैं जानता हूँ कि किसी भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और तू मेरी दोस्त है पंक्ति। अगर तू ये सब नहीं करना चाहती तो ठीक है पंक्ति, लेकिन अगर तू करती है तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। वेदिका जी के बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं है पंक्ति। उनके बिना मैं अधूरा हूं। मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर पंक्ति, ये मेरा आखिरी रास्ता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। प्लीज मेरी मदद कर, प्लीज पंक्ति, प्लीज। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। थैंक्स पंक्ति। तो कल के दिन शिव मंदिर पे, ठीक है? मैं सब अरेंजमेंट करता हूँ। ओके, एंड थैंक यू। थैंक्स। मेरे पति को अपना बनाना चाहती हो तुम? क्यों पंक्ति, क्यों मेरा पति? अब मुझ पे भी नाजायज रिश्ते का इल्जाम लगा रही हैं। हाँ, ये है दूसरी औरत। वाह पंक्ति, कल तेरी शादी होने वाली है साहिल से। झूठी ही सही, लेकिन अंदर ही अंदर खुश तो बहुत होगी ना तुम। क्या कुछ नहीं किया तूने साहिल और वेदिका को मिलाने के लिए, लेकिन अब अगर वेदिका जी के समझ में नहीं आ रहा है तो तुम क्या कर सकती हो उसमें? और ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी पंक्ति कि साहिल तुम्हें बहुत पसंद है, और उसके जैसा कोई लड़का नहीं है दुनिया में। और इसीलिए तो तुम्हारी माँ भी तुम्हारी और साहिल की शादी करवाना चाहती थी। उसकी बात मत सुनो पंक्ति, भूल गई तुम। साहिल और वेदिका जी की लव स्टोरी देखकर ही तुम्हें प्यार पर यकीन हुआ था। उन दोनों को मिलाने का वादा भी किया था तुमने। तो अब उनके रिश्ते के बीच आने की सोचना भी मत। साहिल ने तुम्हारी हेल्प मांगी है वेदिका जी का प्यार वापस पाने के लिए, उन्हें वापस अपनी जिंदगी में लाने के लिए।
तो तुम सिर्फ उसकी मदद करना, उन दोनों प्रेमियों को वापस जोड़ने में, वापस एक साथ लाने में। उन दोनों के रिश्ते के बीच दूसरी औरत बन के आने की सोचना भी मत पंक्ति। तो उसमें गलत क्या है? उस औरत को इतना समझाने के बाद भी वो ट्रस्ट से मस नहीं हो रही है, तो फिर तुम क्यों महान बन रही हो पंक्ति? और ये बात तो तुम मानती हो ना कि साहिल तुमको बहुत पसंद है। और गौरव बिल्कुल सही कह रहा था, तुम्हें कोई साहिल जैसा नहीं चाहिए बल्कि साहिल ही चाहिए। तो फिर बस कल जो ये शादी होने वाली है उसे नाटक में नहीं, असलियत में हो जाने दो पंक्ति। क्योंकि पंक्ति ये आखिरी मौका है उस इंसान का प्यार पाने का, जिसका प्यार पाकर तू दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बन जाएगी। और उसके बाद चाहे लोग कुछ भी कहें, तुम्हें गलत कहें, दूसरी औरत कहें, धोखेबाज कहें, धुतकारें, उसे क्या फर्क पड़ेगा? साहिल तो तुझे मिल ही जाएगा ना। उससे असली में शादी कर ले पंक्ति। जब वेदिका बेवकूफ बन रही है साहिल को दूर करके, तो तू उसे अपना ले, उससे सच में शादी कर ले। बस कुछ दिन ही नाराज रहेगा ना साहिल, उसके बाद उसे मनाने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे पास। नहीं पंक्ति, उसकी बात बिल्कुल मत सुनना। याद है ना वेदिका जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ना कि प्यार भरोसे पे टिका होता है, और जिस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से होगी वो प्यार में कभी नहीं बदलेगा पंक्ति। और क्या किसी दूसरे की खुशी छीनकर तू कभी खुश रह पाएगी? मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। कल महाशिवरात्रि है और मुझे पूरा विश्वास है कि शिव जी मेरा साथ देंगे। अब मैं इस रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आने दूंगी गुड्डू। मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी में किए हुए वादों को हम फिर से दोहराएं। हमारी शादी शुरू होते ही खत्म हो गई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी में हमने जो वचन दिए थे आज वो हम फिर से एक दूसरे को दें। हमारी शादी के स्पेशल मोमेंट्स को मैं फिर से जीना चाहती हूँ गुड्डू। इसे फाड़ के फेंक दो गुड्डू। बहुत सोचा मैंने, पर मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। ये कोर्स मेरी शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू। शादी में एक वचन ये भी था ना कि हम हमेशा एक दूसरे के खुशी के बारे में सोचेंगे। तो तुमसे तुम्हारा सपना छीन लेना ये खुशी तो नहीं है ना। और जो सच्चा प्यार होता है ना वो किसी को बांधता नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं तुमसे एक मिनट भी दूर नहीं रहना चाहता, पर उससे भी ज्यादा मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ आर्या। अपने सपने को पूरा करने के लिए, कामयाब होने के लिए मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ हमेशा। थैंक यू गुड्डू, बहुत तंग किया है मैंने तुम्हें। सॉरी। डोंट से सॉरी। चीजें मैंने भी छुपाई थी,
वजह जो भी रही हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने तुम्हें हर्ट किया है, तकलीफ पहुंचाई थी तुम्हें, तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा था मैंने। और तुमने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि जिन पे तुम ट्रस्ट करती थी उन्होंने ही तुम्हें धोखा दिया। तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो होगी तुम, मैं समझ सकता हूँ आर्या। पर नहीं गुड्डू, तुम उन आदमियों जैसे नहीं हो, और अब ये बात बहुत अच्छे से समझ गई हूं मैं। इसलिए अब पूरा ट्रस्ट करती हूँ मैं तुम पर। तुम ही मेरे परफेक्ट पार्टनर हो, हमेशा के लिए। ओके, तो अब जाओ, ये कोर्स जल्दी से कंप्लीट करो और वापस मेरे पास आओ। ओके? और रही बात 3 महीने की, एनीवे रह लूंगा मैं, I'll मैनेज। अपनी बीवी के बिना रहना है ना, हो जाएगा। आज का दिन कितना अच्छा है ना गुड्डू। महाशिवरात्रि के दिन ही मुझे मेरा हस्बैंड वापस मिल गया। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और हमारी शादी पे गिव अप ना करने के लिए। आज इबादत रूबरू हो गई। मैं नहीं जाऊंगी। जब तक आप मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं देते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं जानती मैं क्या करूं। मैं दिलो जान से चाहती हूँ, साहिल को बहुत प्यार करती हूँ उससे, पर जो बातें मेरे सामने आ रही है उसके बाद मैं उसके साथ कैसे रहूं, कैसे भूल जाऊं मैं सब कुछ, कैसे अपनाऊं उसका प्यार। मुझे बताइए भोलेनाथ, आपको मुझे राह दिखानी ही होगी। मुझे इस अंधेरे से आपको निकालना ही होगा, वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत जिद्दी भक्त हूँ, बहुत जिद्दी भक्त। यहीं दम तोड़ दूंगी, पर तोड़ दूंगी, पर मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी।
वेदिका ने क्या भेजा है? साहिल देख क्या भेजा है तेरी वेदिका ने। वेदिका ने भेजे हैं, तलाक के कागज भेजे हैं उसने। और इस बार अपने साइन करके भेजे हैं उसने। अरे एक तो कल रात से गायब है वो, और अब ये। हे भगवान, तो ये चल रहा था उसके दिमाग में। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो ऐसा करेगी। 15 दिन खत्म जो हो गए हैं तो उसने ये फैसला लिया है। अरे दिमाग खराब हो गया इस औरत का। हमारे साहिल ने उसको कितना मनाया, कितना फुसलाया उसे, कितनी मिन्नतें करी, और वो है कि अड़ियल टट्टू बन के बैठ गई है। उम्र ढलती जा रही है और घमंड बढ़ता जा रहा है। आपका इशारा समझ गई, मुझे रास्ता मिल गया। भगवान, साहिल और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। वो मेरा प्यार, मेरा जीवन साथी, सब कुछ है वो, और हमेशा ही रहेगा। हमारे बीच जो गलतफहमी हुई थी मैं सब दूर कर दूंगी। अब ये रिश्ता मैं बचाऊंगी। पंक्ति ने मुझे 10 घंटे दिए हैं। 10 घंटे खत्म हो उससे पहले मैं अपना प्यार फिर से जीत लूंगी। साहिल मेरा पति है और वो किसी और का नहीं हो सकता, कभी नहीं। कहीं हमेशा के लिए ना खो दे वो अपने पति को। ये बात समझ काहे नहीं आ रही है उसे। अरे सुबह से फोन कर रहे हैं हम उसे, उठा ही नहीं रही। हे भगवान, बस अब तो तेरा ही सहारा है। कुछ तो अकल दे हमारी बेअकल लड़की को। साहिल, अब क्या करें? वेदिका जी ने तो डाइवोर्स पेपर साइन करके भेज दिए। साहिल, साहिल कहाँ जा रहा है? क्या करने वाला है साहिल? साहिल बेटा, अरे
जोश में आकर कोई बेवकूफी ना कर बैठना बेटा। तो समझ में नहीं आ रहा है ये पंक्ति को लेकर कहाँ गया। वेदिका भी ना। वाह, ये खबर तो देनी पड़ेगी पुनीश जी को कि उनके कारनामे अब रंग ला रहे हैं। बिल्कुल जैसा वो चाहते थे ना वैसा ही हो रहा है। इधर आइए, आपको एक गर्म खबर सुनानी है। आपके उस तलाक के नाटक ने ऐसा रंग दिखाया है ना कि साहिल घर से आग बबूला होके निकला है। इस बार तो ऐसा लगता है कि वेदिका को दिल और दिमाग से तो पक्का निकाल ही देगा। बस सोने पे सुहागे वाली बात पता क्या है? उस वेदिका को पता ही नहीं है कि क्या बवाल होने वाला है। मगर पुनीश जी, हर बार कुछ ऐसा होता है कि दोनों आपस में बात करके सब कुछ सुलटा लेते हैं और फिर एक हो जाते हैं। कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने अपना जाल फैला दिया है। इस महाशिवरात्रि पर इन दोनों हंसों का जोड़ा अग्रवाल खानदान से बाहर। पुनीश जी, माइंड ना करेगा ये पुनीश का जिक्र हमारे घर पर क्यों हो रहा है? हाय सच्ची? जी। चलिए हम निकलते हैं। ओरे 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 ओरे। यकीन है हमें नाम तो हमने पुनीश का ही सुना था, मगर दिखा ये सरदार। कुछ तो घपला है दीपक, माइंड ना करेगा, पता लगाना पड़ेगा। मुझे साहिल को बताना है मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, करती थी और हमेशा करती रहूंगी। वो मेरा पति है, मेरा जीवन साथी है साहिल। जैसा हमने कहा है वैसा ही करना, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, समझे? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं जानता हूँ वेदिका जी ने पेपर्स साइन किए, डिवोर्स पेपर्स, लेकिन वो गुस्से में किया। वो मेरी शादी किसी दूसरी लड़की से कभी होने नहीं देगी, मैं जानता हूँ उन्हें। मैं बस चाहता हूँ कि उन्हें एहसास हो कि हमारी अनोखी प्रेम कहानी कितनी स्पेशल है। और जब वो यहाँ आएगी मैं उन्हें बताऊंगा कि ये सब नाटक है, सच नहीं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तब क्या होगा? हमारी शादी हो जाएगी, पति पत्नी बन जाएंगे हम लोग। तुम जानते हो ना साहिल, इस मूर्ति के सामने हुई शादी को पूरे रस्म रिवाज से हुई शादी ही माना जाएगा। और हम भगवान को साक्षी मानकर मजाक तो नहीं कर सकते। इतने आगे का क्यों सोच रही है पंक्ति? मैं अभी की बात कर रहा हूँ। ऐसी नौबत नहीं आएगी, वेदिका जी उसके पहले यहाँ पहुंच जाएगी। और मैं बस चाहता हूँ कि उन्हें एहसास हो कि मेरा और उनका रिश्ता कितना स्पेशल है, कितना खास है, और ये भी कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं पंक्ति।
आप मुझे जाने दीजिए। मुझे प्लीज, मुझे साहिल के पास जाना। चुप करो, भूल जाओ साहिल को। आखिरी बार तुमसे कह रहे हैं कि भूल जाओ साहिल को। पहले भी कहा था कि छोड़ दो साहिल को, पर नहीं। अरे क्या मेल है तुम्हारा साहिल के साथ? उम्र देखी अपनी। कितना समझाया कि पंक्ति ही साहिल के लिए सही है, वही साहिल की सारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, पर नहीं मानी तुम। अगर उस वक्त मान जाती ना तो आज इस मुसीबत में नहीं पड़ती। अब सड़ो यहाँ, सड़ो। और वहां हमारी बिटिया पंक्ति साहिल के साथ साथ फेरे लेगी और उसकी पत्नी बनेगी। और तुम यहाँ मरोगी, सड़ोगी। अब कैसी माँ है आप? मेरे साथ साथ अपनी बेटी की भी जिंदगी तबाह कर रही है। आपने इसी पागलपन में पंक्ति को साहिल के साथ रात गुजारने पे मजबूर कर दिया। कौन माँ ऐसा करती है? आपको लगता है वो खुश रह पाएगी? साहिल सिर्फ मुझसे प्यार करता है। किस पत्नी को अच्छा लगेगा कि उसके पति के दिल में वो नहीं कोई और है? और ये बात कोई मुझसे पूछे, मुझे साहिल के पास जाने दीजिए। अरे हट! तुमको ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मुझे छोड़ दीजिए। माँ को अच्छी तरह से पता होता है कि उसके बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत। हमें सिर्फ हमारी बिटिया की खुशी चाहिए और कुछ नहीं। और हमारी बिटिया की खुशी है साहिल। हाँ, साहिल उसकी खुशी है। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने ही साहिल को ठुकरा दिया। इससे हमें हमारा मकसद पूरा करने में बहुत मदद मिली। और नतीजा देखा तुमने? देखा नतीजा? आज साहिल पंक्ति को मंदिर लेकर उसके साथ 7 फेरे लेगा और तुम यहाँ अपने जीवन की अंतिम सांसें। छोड़ दो मुझे। मुझे छोड़ो, मुझे मेरे साहिल के पास जाना है, प्लीज। नहीं, ऐसा मत करो मेरे साथ। नहीं, ऐसा मत करो। साहिल के पास जाना। ये जो जहर तुम्हारी नसों में गया है 5 घंटे के अंदर तुम्हारे दिल और दिमाग में फैल जाएगा और तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। किसका फोन है? मैडम इसी का ही फोन है, साहिल कॉलिंग। साहिल? वेदिका जी, आप मेरी बात सुन रही है ना? वेदिका जी, मैं मंदिर में हूँ, मंडप के सामने पंक्ति के साथ। क्या आप चाहती हैं मैं उससे शादी कर लूं? क्या आपको डर नहीं लग रहा है वेदिका जी? मैं जानना चाहता हूँ कि हर एक वो इल्जाम जो आपने मुझ पे लगाए, क्या आप चाहती कि वो सब सच हो? मुझे जवाब दीजिए वेदिका जी, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बोले मुझे। अगर आप ये चाहती वेदिका जी तो मुझे जवाब चाहिए, कुछ बोलिए वेदिका जी। मैं जानता हूं कि आप मेरी बात सुन रही हैं लेकिन जवाब नहीं दे रही। मुझे बताइए वेदिका जी, मैं जानना चाहता हूं। ठीक है वेदिका जी, तो मेरी भी बात सुन लीजिए।
आपने तलाक के पेपर्स जो साइन करके भेजे हैं वो मैंने साइन कर दी है वेदिका जी। और इस वक्त मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं वेदिका जी, अगर आप इस अनोखी प्रेम कहानी को बचाना चाहती हैं तो आके शादी को रोकिए, वरना हमेशा के लिए इस अनोखी प्रेम कहानी को गुड बाय कह दीजिए। फैसला आपका है, जवाब दीजिए वेदिका जी। चलो अब क्या करेंगे साहब? वो आएगी पंक्ति, मेरा दिल जानता है कि वो आएगी, जरूर आएगी। साहिल अग्रवाल जी, हम शादी करवाने आए हैं। क्या हाल किया है इसका। ठीक है, अब आगे जो करेंगे हम करेंगे। ए, पानी दो। तुम? ओए, हाथ खोल इसके। और एक कलम और कागज भी दें। देख, इस साहिल ने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझसे झूठ कहा है, मेरे यकीन को तोड़ा है। नहीं लिखूंगी। हम जो कह रहे हैं रूबरू वो लिख, वरना उस मंडप पे हमारे आदमी मौजूद हैं, तेरे उस आशिक की वहां से अर्थी उठेगी। अब लिख तू। इस साहिल ने मुझे धोखा दिया है, लिखो। मुझसे झूठ बोला, मेरे यकीन को तोड़ा उसने, और मैं उसे कभी भी अपने जीवन में वापस नहीं आने दूंगी। वो मुझे प्यार नहीं करता है, और यही उम्र का फासला हमारे प्यार के बीच में दीवार बन के खड़ा हो गया है। अब उसे मुझसे वो खुशी नहीं मिलती, ध्यान से लिख। इसीलिए वो अपनी हमउम्र पंक्ति को चाहने लगा है, और यही कारण है कि मैं उन दोनों के जीवन से हटना चाहती हूँ, ताकि दोनों शादी करके खुशी जीवन व्यतीत करें। और वैसे भी मैं कब तक उसको खुश रख पाऊंगी। हस्ताक्षर कर इस पे। चलो साइन कर। साइन करो अब। कुछ समय के बाद ये चिट्ठी और इसकी लाश अग्रवाल घर पहुंच जाएगी। उसके बाद वेदिका साहिल की ये प्रेम गाथा, अनोखी प्रेम गाथा हमेशा के लिए बहुत रंग रलियां मना ली हैं इस पृथ्वी पर। अब समय आ गया है कि परलोक का चक्कर लगाया जाए। बस आज पंक्ति की साहिल से शादी हो जाए और ये औरत वो शादी रोकने के लिए पहुंच ना पाए, हम यही चाहते हैं बस। चिंता मत कीजिए आप। इंजेक्शन ले गया? नहीं, ऐसा मत करो। लगा इसके शरीर। नहीं। छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। नहीं। हाथ बांध इसका। मत करो ऐसा, मुझे साहिल के पास जाना है।
इतना जहर भर दिया इसके शरीर में कि शादी में तो क्या अपने आप को नहीं बचा पाएगी, लेकिन जब तक इसकी सांसें चल रही हैं इस पे अपनी नजर गड़ाए रखो, क्योंकि बहुत ही शातिर औरत है ये। अपने इश्क के जुनून में कुछ भी कर सकती है। वाह भाई वाह पुरेश तिवारी, क्या मास्टर प्लानिंग की है। आज हमारे दोनों दुश्मन खत्म और सपने में भी कोई उनकी मौत हमारे सर नहीं डाल पाएगा। ध्यान देना, हाँ तुम लोग ध्यान देना इस पर। ड्राइवर का चक्कर क्या है पता लगाना पड़ेगा। जो शक दिमाग में है उसका कोई सबूत मिल जाए, फिर पर्दाफाश करता हूं सरदार का। प्राची की प्रेगनेंसी रिपोर्ट, ये यहां कैसे? मतलब हमारे कान नहीं बज रहे थे। प्राची जी ने पुनीश ही कहा था। ओह, सरदार के बेश में पुनीश तिवारी है जो इतने दिनों से घर के अंदर घुसा पड़ा है हमारी आंखों में धूल झोंक कर। मगर क्यों? आज करता हूं इसका फुल एंड फाइनल। माइंड ना करिएगा। अब 10 मिनट में शादी शुरू करेंगे। बहनों और भाइयों, शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर हमने कुछ खास मेहमानों को मुंबई से आमंत्रित किया है, जो कि हमारे कानपुर के जाने माने इस शिव जी के पंडाल में इस समारोह में 4 चांद लगा देंगे। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए अभिगेल पांडे और सनम जौहर का।
पल पल रे पल पल बीता जल जल नाच अब चल आजा रे थर 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 हाँ कांपे थर थर हाँ डर डर जी से डर अब नाना बागों में बोला बोला रे बोला मोर बदला रे दिल का भूगोल नगाड़े संग ढोल बाजे हाय हाय धम धम हाय नगाड़े संग ढोल बाजे हाय 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 धम धाय हे धिकड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़े संग ढोल बाजे हाय हाय धम धम हाय नगाड़े संग ढोल बाजे हाय 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 धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे हाय हाय धम धम हाय नगाड़े संग ढोल बाजे हाय 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 धम वेदिका जी आएगी। मैं जानता हूँ कि वो जरूर आएगी। मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि वो आएगी। वेदिका जी आएगी, जरूर आएगी। वेदिका जी आएगी पंक्ति, वो जरूर आएगी। आपको आना पड़ेगा वेदिका जी। आपको हमारे प्यार की कसम, हमारी अनोखी प्रेम कहानी की कसम, आपको आना पड़ेगा। कहाँ भाग रही हो वेदिका? चलो हमारे साथ, हम तुम्हें कुछ ऐसा दिखाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। चलो छोड़ो मुझे। काश आज वेदिका जी ना आए और मैं साहिल को अपना बना लूं। मैं जानती हूँ ये सोचना गलत है, लेकिन अगर उन्हें साहिल की कदर ही नहीं है तो मैं इतने अच्छे लड़की को अपनी जिंदगी से क्यों जाने दूं? वो प्यार और खुशी को डिजर्व करता है जो मैं दूंगी उसे। अब और तड़पने नहीं दूंगी। चलो अंदर, चलो अंदर। देखो इसे। मम्मा प्लीज बचाओ, डर लग रहा है। भागो इसको। विराट, मम्मा प्लीज बचाओ। छोड़ दो प्लीज, प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो। बहुत होशियारी करने चली थी ना तुम, लेकिन हम तुम्हें अपनी बिटिया की खुशियां लूटने नहीं देंगे। साहिल और पंक्ति की शादी किसी भी हालत में रुकने नहीं देंगे, समझे तुम? इसके लिए चाहे हमें तुम तीनों को मौत के घाट क्यों ना उतारना पड़े। मम्मा बचाओ। डरो मत बेटा, डरो मत। तुम्हें तो हमने जहर दे ही दिया है, तुम तो मरने ही वाली हो। साथ में तुम्हारे ये दो पिल्ले भी मरेंगे। नहीं नहीं, हमने तो सोचा था कि पंक्ति तुम्हारी बच्चों की सौतेली माँ बनेगी, पर नहीं, तुम तो हमारी बिटिया की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो। अब हम तुम्हारा एक अंश भी इस दुनिया में नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी पापों की सजा तुम्हारे बच्चे भुगतेंगे। नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं, पत्नी बनना तो तुम्हारी तकदीर में है ही नहीं वेदिका, तो कम से कम तुम माँ ही बन जाओ इन बच्चों के खातिर। इन बच्चों की खातिर जान दे दो अपनी। भूल जाओ साहिल को, भूल जाओ अपने प्यार को, भूल जाओ अपनी शादी को। अब मुहूर्त हो गया है, दूल्हा दुल्हन मंडप में आई।
तुम्हारा दर्द समझती हूँ साहिल, लेकिन शायद वेदिका जी ने आज नहाने का फैसला कर लिया है, वरना तुम्हारे इतना बुलाने के बाद तो आती ना हो। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर आज ये शादी हो जाती है तो हर दिन तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगी, तुम्हें प्यार की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे बच्चों के लिए भी लड़ूंगी। हम कानून का सहारा लेकर उन्हें अपने पास ले आएंगे साहिल, क्योंकि अगर वेदिका जी तुम्हारा प्यार इस तरह ठुकराएंगे तो वो तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करती है, उन्हें तुम्हारी पत्नी बने रहने का कोई हक नहीं है। बड़ी अम्मा, हमारी बात का यकीन मानिए, ये बंदा सरदार नहीं है और ये बात हम साबित कर सकते हैं। अगर ये सरदार निकला ना तो माइंड ना करेगा, हम अपना सर मुंडवा देंगे। माता जी की बोल रहे हैं पाजी? तुम अपना सर जब मुंडवाओगे तब मुंडवाओगे, लेकिन हमको एक बात का यकीन हो गया है कि तुम अपना दिमाग जो है ना वो मुंडवा चुके हैं। अरे हम यहाँ वेदिका और बच्चों के बारे में सोच सोच के पागल हो रहे हैं कि साहिल उस पंक्ति को लेकर कहाँ गया, और तुम ड्राइवर के पीछे पड़े हुए। अरे सरदार जी, ये तो पागल है, पागल। आप जाइए। शुक्रिया माता जी। चंगा वीर जी, यहीं रुको, कहीं नहीं जाना। बड़ी अम्मा, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा ठीक है, हमें 2 मिनट दीजिए, हम ये बात साबित कर देंगे कि ये दाढ़ी के पीछे सरदार लखन सिंह नहीं है, कोई और है। अच्छा ठीक है भाई, तू कर दे साबित, लेकिन जरा फुर्ती से करना, हम वैसे ही बड़े परेशान हैं। अरे मंजुला कहाँ कर रहे? ठीक है ना, करने दे, 2 मिनट लगेंगे, चल कर। माता जी क्या दिखा, मैं सरदार ही हूँ जी। वीर जी, मैं थोड़ा ड्राइवर ही हाँ, हलू वालिया। अब देखिए, फटेगा पोस्टर और निकलेगा। वीर जी, अरे वीर जी, वीर जी दर्द हो रहा। माता जी रोको। कहाँ कर रहे हो? पागल हो गया क्या ये? पागल हो गया क्या? वीर जी, मैं ड्राइवर थोड़ा। बड़ी अम्मा, ये कैसे हो सकता है? हमने खुद। अभी बताते हैं कैसे हो सकता है। वाहिगुरु। बड़ी अम्मा, माफ करना सरदार जी। हाँ जी भी। काहे कि हमारे घर में इतना कुछ हो रहा है कि किसी पे भी भरोसा करना मुश्किल हो गया है। और ये दीपक, इसे तो शक करने की आदत है। इधर देख, पता नहीं है का कि हमारे घर में शरीफ इंसानों की बेइज्जती करने की रीत नहीं है, और तुम हो कि सरदार जी की दाढ़ी नोचती। बड़ी अम्मा, हमारी बात का यकीन मानिए, ये बंदा एकदम फ्रॉड है। अच्छा देखिए, हमें इसके कमरे से क्या मिला है, 1 सेकेंड। ये देखिए बड़ी अम्मा, क्या है? प्राची की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट। पूछिए इससे कि ये फाइल इसके कमरे में क्या कर रही थी। पूछिए बड़ी अम्मा। माता जी। अरे आप इनसे क्या पूछ रहे हैं? आप हमसे पूछिए। अम्मा, ये हमारे ड्राइवर है ना? अरे हमने ही इनसे कहा था कि वापसी में अस्पताल से हमारी रिपोर्ट लेकर आए। कुछ गलत कहा क्या हमने? बिना बात का बतंगड़ बना रहे हैं दीपक जी। और प्राची, तुम प्रेग्नेंट हो, ये बात तुमने हमसे नहीं बताई। अम्मा, घर में सब साहिल वेदिका को लेके परेशान हैं। अब ऐसे माहौल में हम अपनी खुशखबरी कैसे सुना दें? हमने सोचा जब मामला शांत हो जाएगा तब हम खुद ही सबको गुड न्यूज सुना देंगे। चलो कोई बात नहीं, बधाई हो। ये खबर सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। बधाई हो। कितनी बड़ी झूठी है आप। बड़ी अम्मा, हम कसम खाते हैं, हमने अपने कानों से सुना है प्राची जी इसे पुनीस कह के बुला रही थी। पुनीस? अरे वो तो जेल में है, और ये बेचारी
पेट से है तो शायद अपने होने वाले बच्चे के बाप की याद आ गई होगी इसे, है? और मुंह से निकल गया उसका नाम। इसमें कौन सा बड़ी बात है? पर ये पुनीश कौन है जी? पुनीश कौन है? अबे तू बढ़िया मैं ये दीपक, अब एक शब्द नहीं सुनेंगे हम तुम्हारे मुंह से। सरदार जी। हाँ जी। ऐसा कीजिए, आप जाइए और आराम कीजिए। हाँ हाँ जी पाजी, मैं पुनीश मतलब मैं आलू वालिया मैं चार बीबी जी बताइए। मंजुला, प्राची, तुम हमारे साथ आओ। चल हड़प। बढ़िया माँ। कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रहा था ये दीपक। जानते थे हम कुछ तो नाटक करेगा सबके आगे, इसीलिए दाढ़ी मजबूत गोंद से चिपका ली थी हमने अपने चेहरे पे। लेकिन असली मजा तो इस कहानी में नहीं है, वेदिका साहिल की कहानी में है। क्योंकि अब तक तो वेदिका की लाइफ में भूचाल आ चुका होगा, उसका पति दूसरी औरत का पति बन चुका होगा। तुम्हारे पास समय बहुत कम है वेदिका। साहिल को पंक्ति का हो जाने दो। माँ मुझे डर लग रहा है, मुझे नीचे उतारो। डरो बेटा, मामा है ना। छोड़ दो मेरे बच्चों को, छोड़ो मेरे बच्चों को। बस कुछ ही घंटों की मेहमान हो तुम इस दुनिया में, तो तुम्हारे आखिरी समय पर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दूं मैं। तुम्हें तुम्हारे पति की शक्ल दिखाना चाहते हैं, देखोगी? ये तुम्हारा पति साहिल जो इस वक्त मंदिर में हमारी बिटिया के साथ साथ फेरे लेने जा रहा है। देखो देखो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। साहिल मेरा पति है, छोड़ो मुझे। कमाल है वेदिका, तुमको अभी भी लगता है कि तुम वहां जाकर ये शादी रोक सकती हो। भाई वाह, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। अरे तुम्हें हमारा एहसान मानना चाहिए कि मौत से पहले हम तुमको ये सुकून दे रहे हैं कि तुम्हारे मरने के बाद साहिल अकेला नहीं है, हमारी बिटिया है उसके साथ, उसकी देखभाल करने के लिए, समझी? अब दो आशीर्वाद इन दोनों को, तुम दिल खोल के आशीर्वाद दो। चलो बाहर तुम लोग, गेट पे खड़े हो जाओ, अंदर किसी को आने मत देना। छोड़ो मुझे, मेरे बच्चों को छोड़ दो। अम्मा प्लीज बचाओ। अंदर सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, पर हम अपनी बेटी के लिए इस हद तक जा सकते हैं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। पर क्या करें, हम भी तो लाचार हैं। पर एक बात बताएं आपको, ये सब करके भी हमें अपराध का एहसास नहीं हो रहा है, बल्कि खुशी हो रही है अंदर से, खुशी। बस एक बार ये शादी हो जाए, उसके बाद साहिल के हृदय में वेदिका के लिए घृणा हमेशा के लिए निवास कर जाएगी, और फिर उसको मिलेगी अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की लाश। और हाँ, साथ में वो खत भी मिलेगा जो वेदिका ने स्वयं अपने हाथों से लिखा है। और फिर इस अनोखी प्रेम गाथा का दुख भरा अंत।
पर ये सब करके भी हम वेदिका जी का भला ही कर रहे हैं ना। मौत के बाद भी उन्हें लोगों की सहानुभूति ही मिलेगी। लोग तो यही मानेंगे कि वो साहिल की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने बच्चों के साथ मौत को गले से लगा लिया। वेदिका और बच्चों की कोई खबर नहीं है, और फिर वो साहिल ये भी न जाने कहाँ गायब हो गया है पंक्ति के साथ। आज महाशिवरात्रि का इतना बड़ा दिन है, इतना मंगल, और हमारे घर सब अमंगल हो रहा है। मंजुला, हम सोच रहे हैं कि पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। कहा पता बच्चे किसी खतरे में हो। रुको, हम कर देते। मंजुला आंटी, बढ़िया माँ, मंजुला आंटी। वो वेदिका और बच्चे ठीक है ना? बुरी खबर है, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। और साहिल क्या हुआ साहिल को? बोलो। वो पंक्ति से शादी कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं होने देंगे। मगर क्यों नहीं अम्मा? वेदिका कम से कम 10 बार साहिल को लात मार चुकी है। अरे साहिल जवान लौंडा है, उसकी भी कुछ जरूरतें होती हैं। आप क्या चाहती हैं कि वो पूरा जीवन ऐसे रो रो के बिता दे? उसकी भी कुछ जरूरतें हैं कि नहीं? अगर वो अपनी हम उम्र लड़की से, पंक्ति से शादी करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? करने दीजिए उसको शादी। देखिए, हम कड़वा बोलते हैं लेकिन सच बोल रहे हैं। अम्मा, अगर वेदिका और साहिल में इतना उम्र का फासला नहीं होता ना, तो उनकी शादी शायद टिक भी जाती। अरे कुछ तो शर्म कर, इतना किया है वेदिका ने तेरे लिए। चलिए ये सब छोड़िए, वेदिका कहाँ है? हाँ, उस बेचारे को तो कुछ पता भी नहीं है। उसे पता चलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे भाग गई होगी। वो हर बार यही तो करती है, बिना बताए गायब हो जाती है। जहां जाती है जाने दो उसको। अम्मा, हम तो कह रहे हैं साहिल जो कर रहा है ना, करने दो। अरे उसे हक है अपनी खुशी पाने का। बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। अरे सवाल सिर्फ वेदिका और साहिल का नहीं है, दोनों बच्चों की खुशियों का है। साहिल ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। बड़ी, चल हम साहिल के पास चलते हैं। अरे बात करेंगे उससे। साहिल ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता वेदिका के साथ, और फिर वही ढूंढेगा वेदिका और बच्चों को। चल। तुमको पता है साहिल कहाँ है? हाँ, कितवाई नगर के पास एक शिव मंदिर है, वो लोग वही गए हैं। आप लोग चलिए मेरे साथ। चलो। हाँ, चलिए मेरे साथ। जाओ जाओ, जहां जाना है जाओ। बहुत देर हो चुकी है। अब तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। जो होना था वो हो चुका है। मम्मा प्लीज बचाओ, डर लग रहा है। वेद देखो, डरो मत बेटा। वेद मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप हमेशा बोलते हो ना कि आप पापा जैसे स्ट्रांग हो। हाँ मम्मा। अब मम्मा की बात सुनो, ये जो कपड़ा जिस पे आप लटके हो ना, उसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ो। स्ट्रांग बॉय हो ना आप। हाँ करो। ठीक है मम्मा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे। हाँ देखो, अभी जंप करने के लिए रेडी रहना। वेद, आपको लगेगी नहीं, आप पापा जैसे स्ट्रांग हो ना।
वेद, जल्दी से कपड़ा निकालो और वेद भागो यहाँ से। जल्दी जाओ, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जल्दी जाओ और पापा को लेकर आओ, जाओ, रन। अरे भैया जल्दी चलाओ ना, नहीं तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। शुभ शुभ बोल मंजुल, बस हम फटाफट मंदिर पहुंच जाए, शादी तो हम रुकवा देंगे। भैया जल्दी चल चल। हे शिव शंकर भोलेनाथ, कृपा करो हमारे बच्चों पर। बस कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि साहिल वेदिका की जिंदगी तबाह होने से बच जाए। मंजुला, बच्चा अरे वेदो, अरे हमारा बच्चा। मैं पानी लेके आती हूँ। वेदो बेटा, वेदो वेदो। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? दादी मेरे को लटका था। लटका दिया था? हाँ? किधर? कहाँ लटका था? बेटा कहाँ है मम्मा? हाँ। किसने लटका दिया था? बोल बोल बेटा। मम्मा ने मेरे को भगा दिया, वो उधर ही रह गई। और मेरे को मम्मा को रस्सी से बांध दिया था। मम्मा को वो चलो नानी दादी। वेदू, वेदू होश में आ बेटा। हे भगवान जी, प्लीज कुछ कीजिए। हमारे वेद को कुछ याद नहीं आ रहा है, वो क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। हालत बहुत खराब है इसकी। पहले ऐसा करते हैं, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चल माया। हे भगवान, इसका मतलब वेदिका भी वही होगी। जरूर वो किसी मुसीबत में है। तुम ऐसा करो, इसको अस्पताल लेके जाओ। है माया, तुम इसे अस्पताल लेकर जाओ। जाओ जाओ, हम उन्हें देखते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, ख्याल रखना। हाँ हाँ। चल बड़ी, आज अगर हमारे नाती और बेटी को कुछ हो गया ना, तो कसम भोलेनाथ की उन लोगों का सर्वनाश कर कर रहेंगे हम। चल। एक घंटे के लिए हम बाहर क्या गए, इसने अपने एक बेटे को भगा दिया। तुम लोग कहाँ थे? मर गए थे क्या या अंधे हो गए थे? एक को तो तुमने बचा लिया वेदिका, अब ये दूसरे पिल्ले का हम क्या हाल करते हैं तुम देखते जाओ। उतारो इसे। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करो, छोड़ो मुझे। कितनी बार कहा हट जाओ हमारी बिटिया के रास्ते से, पर नहीं, अब भुगतो। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो।
कुछ मत करो मेरे बच्चे को। इसके लिए तुम रोज खून के आंसू रोगी वेदिका, रोज, क्योंकि इसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। नहीं, कुछ मत करो मेरे बच्चे को। छोड़ेंगे नहीं हम इसे। कुछ मत करो उसे। ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? रुको इन्हें! तो जाके साहिल को रोक, इससे पहले कि वो पंक्ति से शादी कर ले। जा जा जल्दी जा। हाँ वेदिका, आज महाशिवरात्रि वाले दिन उसने रौद्र रूप धारण कर लिया है। ये सब वो गुस्से में आकर कर रहा है, लेकिन शिव का क्रोध सिर्फ पार्वती ही शांत कर सकती है। तू जा वेदिका, नहीं तो इस तांडव में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जा वेदिका, हम इसे अस्पताल ले जाएंगे। तू जा, जा, तू जा।